हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस। कैसे विद्यार्थी? सभी लोग अच्छे हैं। चलिए बिना वक्त को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशंस क्लास 11। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आप सभी विद्यार्थी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे ट्रिकली एंड कॉन्सेप्ट वाइज। सभी विद्यार्थी एक्टिव हो जाइए कॉन्सेप्ट वाला के साथ। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन रूल मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। ए ऑप्शन में खाली ब्रैकेट, बी ऑप्शन में है जो फाई है, सी ऑप्शन में एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स एंड डी ऑप्शन में एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान देंगे कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होगा रूल मेथड होता क्या है। तो विद्यार्थी आपका स्टडी किया हुआ यह मेथड है जिसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से जानते हैं, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म आते ही आप ये दोनों को कट लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्स सच दैट एक्स, इतना तो हम लोग बोलते हैं। और इम्पटी होगा तो इसके लिए वॉच करना है सी या डी में से कौन सा होगा। तो हम लोग जानते हैं एक्स इक्वल टू एक्स में इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ सकते हैं, जैसे वन इक्वल वन, वन वन के बराबर होता है तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर वैसा वैसा हमें सेट लेना है जिसमें इक्विवेलेंट ना हो। तो अपने लिए प्रॉपरली कौन सा कॉन्सेप्ट वेरीफाई हो रहा है, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर जो होगा अपने आप के बराबर होता है, और ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं और नहीं मिलेगा। और यही हमें चाहिए इम्पटी सेट के लिए। तो इम्पटी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, वो कौन सा था? ऑप्शन है डी, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया? कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आइए बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है विच सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स, विच सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स। कौन सा सेट जो है प्रत्येक सेट के लिए सबसेट का काम कर सकता है। ए ऑप्शन में है 1 2 3 4 डॉट डॉट, बी ऑप्शन में है 1, सी ऑप्शन में 0 और डी ऑप्शन में 5। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर इम्पटी सेट या खाली ब्रैकेट वाला सेट, इसी को भी इम्पटी सेट कहते हैं। यह प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, यानी कि यह 5 1 का भी सबसेट होगा, 0 वाला का भी होगा और इसका भी होगा। तो वो कौन सा सेट है जो दिए गए सभी सेट का सबसेट हो सकता है? तो वो है ऑप्शन आपका डी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आपका होगा प्रॉपरली फाइनली डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए समझते रहिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं क्योंकि आपका लाइव क्लास है। एक्टिव रहें कॉन्सेप्ट वाला के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द गिवन सेट, यानी कि अगर ए सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं। तो हम लोग अगर टोटल सबसेट निकालें तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 यानी कि 16। यह 16 में एक इम्पटी सेट होता है तो उसे नहीं लेना है, क्योंकि हमें नॉन इम्पटी सेट लेना है। तो फाइनली आपका 16 में से बन जाएगा, कितने एलिमेंट होंगे, 15, यानी ए ऑप्शन को थर्ड के लिए लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन को आप लॉक कर सकते हैं। फाइनल इसका आंसर होगा ए। प्रत्येक क्वेश्चन जानदार और शानदार है, बस एक्टिव रहिए कॉन्सेप्ट वाला के साथ। कर रहा है इफ ए इज एनी सेट देन, अगर ए कोई सेट हो तो आपको बताना है ए ऑप्शन सही है या गलत, बी ऑप्शन सही है या गलत, सी ऑप्शन सही है या गलत, डी ऑप्शन सही है या गलत। ध्यान देंगे तो सबसे पहले हम लोग को करा है ए इज एनी सेट, ए जो है कोई सेट है। और दो किसी भी ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं दो तरह का बात है। फर्स्ट आपका यह हो गया आपका सेट ए, तो बाहर वाला को कहते हैं नॉट ए। ठीक है, ध्यान से, अगर हम इसे ए बोल रहे हैं, ये ए का घर है। और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं ए डैश का कौन घर है, जो ए के बाहर है, बाहर वाला हो गया ए का घर। और यू के रिस्पेक्ट में देखना है तो यू कौन है, ये पूरा घर जो है यू का है। तो ये कब मिलेगा, जब हम लोग ए और ए डैश को सामने लाकर यूनियन कर लेंगे, तो तब ये बन जाता है यूनिवर्सल सेट। यानी इसको और इसको दोनों को मैच कर लेंगे, पूरा साइडेड कर लेंगे, तो हम लोग का यूनिवर्सल सेट तैयार होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी। क्लियर है? चलिए आइए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीनशॉट करते रहिए, मौका देखकर बिना पूछे। सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है द साइडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज, एनडीए 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के बराबर होगा, बी ऑप्शन में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा, सी ऑप्शन में ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी के बराबर होगा, डी ऑप्शन में ए माइनस बी यूनियन सी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा, मैं इसी फिगर से आपको आउट करके दिखा रहा हूं। ध्यान दीजिए, ये पूरे रीजन को छोड़ा हुआ है, तो ये पूरा रीजन किस नाम से पुकारा जाएगा, इसे देखिए, ये पूरा रीजन किस नाम से पुकारा जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये पूरा रीजन हो जाएगा बी यूनियन सी। और देखा जा रहा है कि ए में इसका रीजन नहीं लिया गया है, जब नहीं लिया जाता है तो उसे माइनस कर दिया जाता है, हटा दिया गया है, यानी ए माइनस बी यूनियन सी। आप इस वाले ऑप्शन को ध्यान दीजिए, कहाँ है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, तो डी है, तो डी में लॉक कर लीजिए। फाइनल आंसर इसका हो जाएगा डी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस माइंड को कंसंट्रेट करके आपको स्टडी करना था और जवाब देते रहना था, प्राइज लेके दौड़ जाना था। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आप लोग बहुत अच्छा मेहनत किए थे। देखिए अगला कर रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यानी कि यह तीनों का यूनियन कर देंगे तो वो किसके बराबर होगा। ए ऑप्शन में है ए यूनियन बी, बी ऑप्शन में ए इंटरसेक्शन बी, सी ऑप्शन में ए और डी ऑप्शन में बी डैश। तो इसके लिए भी हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और उससे एक बार में आप आंसर क्लिक करके चल देंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग लेंगे यह ए का रीजन है, यह बी, दोनों साथ में आया और देखा जाए यह तीन पार्ट में बट गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आप जो इसमें देख रहे हैं वो ए माइनस बी फर्स्ट रीजन प्रेजेंट करता है, सेकेंड रीजन प्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को, और थर्ड रीजन प्रेजेंट करता है आपका ए बी माइनस ए को, बी माइनस ए को। ठीक है, तो कह रहा है कि तीनों को मिलाकर फर्स्ट का भी यूनियन करिए, सेकेंड का भी यूनियन करिए और थर्ड का भी यूनियन करिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, तो आप क्लियर कर लिए होंगे, ए यूनियन बी के बराबर होगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। तीनों को मिलाने से आपका कौन सा रीजन मिलता है, ये तीनों को मिलाने से आपका ए यूनियन बी का रीजन मिलता है, इसलिए ए को लॉक कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सॉलिड जवाब, एक बार में कॉन्सेप्ट वाला का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही जानदार होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देख रहे होंगे तो कहते होंगे, मन में कह रहे होंगे, भले सामने कमेंट में नहीं कह रहे होंगे, गजब, क्या सर गजब बता देते हैं आप। चलिए अलग बात है, बाकी आपकी फीलिंग आप शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर से, ऐसा कुछ फीलिंग आया या नहीं। ध्यान देंगे, एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा क्वेश्चन में, जिसमें एन यू बराबर दिया हुआ है 20, एन ए बराबर 12, एन बी बराबर 9, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4। तो कह रहा है यू इज यूनिवर्सल सेट है जहां पर ए और बी इसके सबसेट हैं, देन एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा। ए ऑप्शन में है 17, बी ऑप्शन में 9, सी ऑप्शन में 11 एंड डी ऑप्शन में 3। आइए चेक करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इस फॉर्मूला को हम लोग अरेंज करेंगे फॉर्मूला के फॉर्म में गिवन टर्म्स के रिस्पेक्ट में, यानी एन यू माइनस ये हो जाता है एन ए यूनियन बी, जिस पर भी कॉम्प्लीमेंट हो उसको यू में से घटा देते तो ये आएगा, और यहां से बोलेंगे एन यू माइनस, यहां से फॉर्मूला बनेगा हम लोग का एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बात आ रही समझ में, तो एन यू जो है वो कितना के बराबर है 20, एन ए जो है वो कितना के बराबर है 12, एन बी जो है वो कितना के बराबर है 9 और इंटरसेक्शन जो है वो कितना के बराबर है 4। सबका वैल्यू पुटअप कर लीजिए और गेटअप कर लीजिए। 20 यह हो गया 21, 21 में से 4 जाएगा 17, 17 20 में से 17 जाएगा 3। ऑप्शन आप डी को लॉक कर सकते हैं फाइनल आंसर के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, चलिए एक्टिव रहिए इसी तरह से कॉन्सेप्ट वाला के साथ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करते रहिए। चलिए बहुत बढ़िया, ओम साई राम ऑल डियर्स। चलिए आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर है, आप समझ रहे हैं 8। करा ए एंड बी बी टू सेट्स इन ए यूनिवर्सल सेट, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए ऑप्शन में करा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट,
बी ऑप्शन में ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, सी ऑप्शन में कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी और डी में कर रहा है नन ऑफ दिस। तो क्या बोलने वाले हैं आप जरूर समझिए ध्यान से। इसका मतलब होता है ए बट नॉट बी। नॉट बी को हम लोग डैश से सूचित करते हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, या सी हम लोग बोल सकते हैं, इसी चीज को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो फाइनली आपका आंसर होगा 8 के लिए ए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, थोड़ा सा ध्यान देना था सभी स्टूडेंट्स को। कोई डाउट लगे तो कमेंट करना था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 कर है 20 टीचर्स। ध्यान देंगे, 1 मिनट। 9 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, चलिए आप अरेंज कर लेंगे। आइए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है ना। करेक्ट 20 टीचर्स ऑफ ए स्कूल आइदर टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आइदर टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आइदर का मतलब होता है यूनियन, एम यूनियन पी इक्वल टू कितना है 20। 12 ऑफ देम टीच मैथमेटिक्स, यानी कि एन एम इक्वल टू हो गया कितना यहाँ पर 12। 4 टीच बोथ, यानी कि 4 जो है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों टीच करते हैं। देन द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग इन फिजिक्स ओनली। फिजिक्स ओनली का मतलब होता है पी माइनस एम। ठीक है, एन बोलेंगे, पी माइनस एम आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ए ऑप्शन में 12 होगा, बी ऑप्शन में 8 होगा, सी ऑप्शन में 16 होगा और डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस। तो आइए चलते हैं यहाँ पर फाइनली इसका आंसर को फाइनल करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग किसी एक फॉर्मूला को यूज कर लीजिए, एम यूनियन पी। फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन कितना यहाँ पर पी। एन एम का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है 12, एनपी का जो वैल्यू है वो हमें नहीं मालूम है, और इंटरसेक्शन का जो वैल्यू है वो 4 है, और यूनियन का जो वैल्यू है वो 20 है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां से हो जाएगा 8, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एनपी, और यह हो जाएगा 20। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एनपी इक्वल टू, क्या निकालेंगे बोलिए, 20 माइनस 8 हो जाएगा। 20 में से 8 जाएगा तो 12 हो जाएगा, और आपको निकाल लेना था क्या, आपको निकालना है P माइनस एम। तो आप निकाल सकते हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है NP माइनस NP इंटरसेक्शन कितना है यहाँ पर M। तो NP जो है स्टूडेंट्स आपके पास कितना है 12 है, और इंटरसेक्शन आपके पास मिल चुका है कितना यहाँ पर 4। तो 12 में से 4 जाएगा, आप समझ रहे हैं क्या होने वाला है, 12 में से 4 जाएगा 8 होने वाला है। फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन आपका होगा बी। आप ऑप्शन के अनुसार मैच कर रहे हैं तो बी ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। करा इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 55 स्टूडेंट्स हैव पास इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स दे दिया है 100। 55 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, यानी कि एनएम इक्वल टू दे दिया है 55। 67 स्टूडेंट हैड पास इन फिजिक्स, पास इन फिजिक्स, यानी एनपी इक्वल टू दे दिया है 67। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन फिजिक्स ओनली, फिर से पूछ दिया फिजिक्स ओनली, पी माइनस कितना यहाँ पर एम इक्वल टू व्हाट। तो कहाँ हमें रोक टोक लग रहा है कि इंटरसेक्शन नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम लोग इंटरसेक्शन के चक्कर में आएंगे, एन एम माइनस पी यूज करेंगे, सॉरी एन एम यूनियन पी यूज करेंगे, जो होगा एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन कितना यहाँ पर पी। एन एम का जो वैल्यू है वो कितना है, एन एम का 55 है, एन पी का जो वैल्यू है 67 है, और इंटरसेक्शन का जो वैल्यू है हमें निकालना है। ठीक है, और यूनियन का वैल्यू 100 है। तो एन एम इंटरसेक्शन पी इक्वल टू क्या होगा, तो आप इसे ऐड कर ले फटाक से, यह हो गया 2 6 122 माइनस हो जाएगा 100, तो आपके पास रिजल्ट आया 22। तो फाइनली आपको पूछ रहा है यहाँ पर फिजिक्स ओनली यानी P माइनस एम, और P माइनस एम पूछ रहा है तो आप यूज कर सकते हैं NP माइनस NP इंटरसेक्शन M। तो NP जो है वो स्टूडेंट 67 के बराबर है, और इंटरसेक्शन जो है आपके पास
22 के बराबर है। सब्ट्रैक्ट करके बताइए कितना आ रहा है, यहाँ से 5 बन गया, यहाँ से 4, 45। फाइनली आपका आंसर डी लॉक कर सकते हैं, इसके लिए डी ऑप्शन को लॉक कर लेंगे। और जो भी एक क्वेश्चन मिस हो गया है आप उसे भी देख लेंगे, ठीक है, उसे बन जाएगा, आपका कोई टेंशन होने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट वाला का कॉन्सेप्ट आपके साथ हमेशा बोलेगा, आपका साथ देगा, बस रिकॉल में रहेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थी आप कॉन्सेप्ट वाला के साथ जुड़ सकते हैं दो माध्यम से। अगर पूरा फुल कॉन्सेप्ट स्टडी करना है तो आप जुड़िए कॉन्सेप्ट वाला के साथ एक बार जरूर, और इसके लिए आप ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने के लिए प्ले स्टोर से जाकर अभी डाउनलोड करें कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर ऐप्स को, और कांटेक्ट करें 9122505252 पर। और अगर आप ऑफलाइन माध्यम से स्टडी करना चाहते हैं, फेस टू फेस अगर आप बात करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को स्टडी करना चाहते हैं, तो 3 डेज डेमो क्लास ऑफलाइन क्लासेस में फ्री है और आप विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के लिए एड्रेस नोटिस करेंगे, इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस, प्रेमचंद पथ, गोरचनी, सासाराम, रन बाई कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर मैथ स्पेशलिस्ट, 400 बाई 100, ठीक है। तो एक्टिव रहेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये नंबर आपका दिया हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे कॉन्सेप्ट वाला के साथ, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थी आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में, आपकी कमेंट का इंतजार रहता है मुझे, कैसा लगा ये क्लास, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लाइव क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।